हम सबों का कर्तव्य है कि हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। आज पवित्र बृहस्पतिवार है। पवित्र बृहस्पतिवार को हम माउंटी थर्सडे के नाम से भी जानते हैं। माउंटी का अर्थ है नई आज्ञा। प्रभु यीशु पवित्र बृहस्पतिवार के दिन अंतिम बलि के समय वे पवित्र पुरोहिताई और यूखरिस्ट संस्कार की स्थापना की और हम सबों के लिए एक नई आज्ञा प्रदान की, और वह आज्ञा है प्रेम की आज्ञा। हम लेवी के ग्रंथ अध्याय 8 में पढ़ते हैं कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा नबी हारून और उनके बेटों को अभिषिक्त करते हैं ताकि हारून और उनके बेटे लोगों के बीच में रह करके उन सबों के लिए ईश्वर के पास पवित्र बलिदान चढ़ाएं। और हारून और उनके बेटों का यही कार्य था। प्रभु यीशु स्वयं एक प्रधान याजक होते हुए अंतिम बलि के समय उन्होंने हम सबों के लिए पुरोहिताई का संस्कार स्थापित कर पुरोहितों को प्रदान किया, ताकि पुरोहित हम सबों के लिए पवित्र बलिदान अर्पित कर सके। वह बलिदान जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ पर अर्पित कर अपने पिता को चढ़ाया। संत जॉन मेरी भियन ने पुरोहितों के बारे में कहते हैं कि पुरोहिताई ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। यीशु हम सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए वे हम सबों के लिए पुरोहितों को प्रदान करते हैं ताकि पुरोहित हम सबों के लिए पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान चढ़ाएं और हम पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेकर के प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का सेवन कर हम ईश्वरीय जीवन से परिपूर्ण हो जाएं। इसलिए प्रभु यीशु अंतिम बलि के समय अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में यह करो। एक पुरोहित का सर्वश्रेष्ठ कार्य जो ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय है, वह है कि वह लोगों के लिए पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान अर्पित करे। एक पुरोहित क्यों ना अपने जीवन में अनेकों उपाधियां हासिल की हो, अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्य है वह है कि वह एक पुरोहित होकर लोगों के लिए पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान अर्पित करे। प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए न केवल पुरोहितों को प्रदान किया, बल्कि प्रभु यीशु ने एक पुरोहित का जीवन और हम सबों का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए उसका उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों के पैरों को धो करके दिया। प्रभु यीशु ने एक सेवक के भांति आगे आकर अपने शिष्यों के पैर धोए और एक सेवा करने का उदाहरण दिया कि हम हमारे जीवन में एक दूसरे के सेवक बने और एक दूसरे के लिए सेवा कार्य करें। प्रभु यीशु ने हमें सेवा कार्य करने का नमूना दिया और हमें एक नई आज्ञा प्रदान की। जिस प्रकार मैं तुम्हें प्यार किया है उस प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं और प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और मिस्सा पूजा समाप्त करने के बाद जब हम अपने घर चले आते हैं, अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, तो प्रभु यीशु की यह जो नई आज्ञा है, जिस प्रकार मैं तुम्हें प्यार किया उस प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, उसे हमें याद करना है और हमें हमारे जीवन में यीशु के इस नई आज्ञा के अनुरूप हमें जीवन व्यतीत करना है। आइए आज हम पुरोहितों का पर्व मनाते हैं और सभी पुरोहितों को याद करते हैं, इसलिए विशेष रूप से हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें।
संत जॉन मेरी भियानी कहते हैं कि पुरोहित स्वयं के लिए पुरोहित नहीं होता है, बल्कि वह आप लोगों के लिए होता है। पुरोहित स्वयं के लिए पुरोहित नहीं है, बल्कि वह हम सबों के लिए है। इसलिए हम सबों का कर्तव्य है कि हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और हम यह भी निश्चय लें कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं उनको हम ईश्वर की डाकबारी में काम करने के लिए भेजें। अपने जो बेटे हैं उन्हें प्रेरणा दें ताकि वे एक दिन बड़े होकर पुरोहित बन सकें। आमीन।